टीम इंडिया के आकाश में जगमगाया नया दीप। अब रांची टेस्ट में भी मिलेगी भारत को बड़ी जीत। जी हां, रांची टेस्ट जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया पहले दिन एक मिले जुले खेल की बदौलत अब संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, उसी टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्टार रहे, पहले दिन के खेल के इकलौते हीरो रहे आकाशदीप सिंह ने शानदार डेब्यू के बाद कुछ बड़ी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर मैं आपके साथ में शेयर करूं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा, तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जैसे पिछले 2 टेस्ट मैचों में बड़ी जीत हासिल करके आई है, रांची में भी वैसा ही इतिहास रच सकती है, एक बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो टीम इंडिया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आकाशदीप सिंह ने, चलिए मैं जल्दी से आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले तो जान लीजिए कि आकाशदीप सिंह, जो कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने रांची में अपना इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने मैच के पहले ही दिन 3 अहम विकेट लिए। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों को अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर पवेलियन भेज दिया। मैच में अपने डाले 17 ओवरों में उन्होंने 70 रन पर 3 विकेट चटकाए और इन 3 विकेट्स में जैक क्रॉले थे, जिन्हें उन्होंने 43 रनों पर आउट किया। बेन डकेट थे, जिन्हें उन्होंने 11 रनों पर आउट किया, और खतरनाक ओली पोप थे, जिन्हें उन्होंने खाता भी नहीं खोलने दिया, शून्य पर ही पवेलियन लौटा दिया। तो ये 3 अहम विकेट उन्होंने लिए, जिसकी दम पर टीम इंडिया एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को 200 रनों पर समेट देगी, लेकिन फिर कुछ और हुआ। जो रूट का शतक आया, बेन फोक्स ने भी अच्छी पारी खेली। बहरहाल अब बात कर लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाशदीप सिंह ने क्या कहा। तो सबसे पहले तो आकाशदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने डेब्यू को लेकर बात की, और इस डेब्यू को उन्होंने अपने मरहूम, अपने दिवंगत पिता को समर्पित किया। आपको बता दूं कि जो आकाशदीप सिंह हैं, उन्होंने कुछ ही अरसे में अपने बड़े भाई और अपने पिता को खो दिया था, एक ही साल में, बल्कि कुछ महीनों में ही उनके परिवार में इतना बड़ा लॉस हुआ था। और अपने पिता को याद करते हुए आकाशदीप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से भावुक भी हुए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में ही बात करना चाहता हूं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मेरे पिता को मैं अपना आज का परफॉर्मेंस डेडिकेट करना चाहता हूं। जब मेरे पिता हुआ करते थे तो वो कहते थे कि मेरा बेटा कुछ करेगा। उनके जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज अगर वो होते तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुश होते कि उनके बेटे ने कुछ हासिल किया है। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को उन्हीं के नाम समर्पित करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली अपने पिता को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने जीवन के संघर्ष को लेकर, कि वो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं था, लेदर बॉल से, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। बहरहाल ये तो बात थी उनके डेब्यू की, लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने रांची टेस्ट मैच की पिच को लेकर बोली। उन्होंने यहां पर बताया कि टीम इंडिया के लिए मैच में कमबैक का पूरा रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि पिच अब और आसान हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, यही है जीत का वो फॉर्मूला जो कि आकाशदीप सिंह ने बताया। उन्होंने कहा कि पिच बहुत आसान हो गई है, और जो पिच है वो बल्लेबाजों को बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं दे रही है। रांची की पिच आकाशदीप सिंह से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद वहां पर बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं। तो उन्होंने बताया कि पिच अब बल्ले पर बहुत अच्छे से आ रही है, रन बनाना काफी आसान हो गया। और टीम इंडिया की रणनीति पहले दिन यही थी, दूसरे तीसरे सेशन में, कि इंग्लैंड को रन बनाने से रोका जाए। और इंग्लैंड अपनी बेसबॉल स्ट्रैटेजी से अगर खेलता तो बहुत ज्यादा रन बना सकता था, लेकिन क्योंकि भारत ने उनके रन कंटेन करने की कोशिश की तो 300 के आसपास वो बना गए, नहीं तो सोचिए क्या हो सकता था। यानी कि कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए दूसरे दिन टॉस गंवाने के बाद में भी बल्लेबाजी पर आना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। टीम इंडिया अगर इंग्लैंड को जल्दी समेटने में दूसरे दिन कामयाब हो जाती है, तो ये जो स्कोर इंग्लैंड पोस्ट करेगा उसे तो आसानी से शायद भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में बना लेंगे, बल्कि बड़ी बढ़त बनाने का भी उनके पास में मादा रहेगा। फिर तीसरे चौथे दिन से आपको अच्छी टर्न मिलनी शुरू हो जाएगी, जहां पर भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड पर हावी हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल उनसे ये पूछा गया कि जब आपको राहुल द्रविड़ की तरफ से डेब्यू कैप मिली गई, उनकी टेस्ट कैप मिली गई, तब उन्हें क्या संदेश दिया गया था। तो इस पर आकाशदीप सिंह ने कहा कि कोच और कप्तान दोनों ने मुझे एक ही मैसेज दिया कि भाई, जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले करते आए हो वही कीजिए, वही आपका सक्सेस का फॉर्मूला रहेगा। कुछ नया करने की कोशिश ना कीजिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट है, कुछ ऐसा करूं, कुछ वैसा करूं, कुछ नया करना होगा, यहाँ पर कुछ और तरह की गेम होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, गलत कुछ मत कीजिए, यही जीत का फॉर्मूला है। और यही आकाशदीप सिंह ने अपने मन में बात बैठा ली। उन्होंने जो दिया हम सबके सामने है। पहले दिन टीम इंडिया के लिए 3 अहम विकेट आकाशदीप सिंह ने ही चटकाए। कुछ और सवाल उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर पूछे गए, टीम इंडिया के दूसरे खिलाड़ियों को लेकर पूछे गए, मिस चांसेस को लेकर पूछे गए।
तो यहाँ पर आकाशदीप सिंह ने गोलमोल से भी जवाब दिए कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन कुल मिलाकर वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आए, अपने डेब्यू को लेकर काफी खुश नजर आए। अपने परिवार के सामने, जहां पर उनकी मां भी मौजूद थी, उनके सामने अपने इस डेब्यू को लेकर वो काफी भावुक हुए। उन्होंने कहा उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो रांची और क्योंकि बंगाल से वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, खुद बिहार से आते हैं, तो बीच का एक हिस्सा बनता है रांची। यहाँ पर उन्होंने डेब्यू किया, काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन आज का दिन, पहला दिन पूरी तरह से कह सकते हैं कि टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पहला सेशन और दूसरा सेशन कुछ हद तक, तो बाद में इंग्लैंड ने कमबैक किया है। लेकिन आकाशदीप सिंह को उम्मीद है कि टीम इंडिया इस मैच में बड़ी जीत हासिल कर सकती है अगर अपने फॉर्मूले पर, अपनी रणनीति पर टीम इंडिया टिकी रहती है, जिसकी रांची टेस्ट में दूसरे दिन सभी को उम्मीद होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।